नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए आज 12 तारीख है और आज बिहार आगमन हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आपको मालूम है कि पीएम मोदी यहाँ पर 2 दिवसीय दौरे पर हैं। देखिए आपको ये भी पता है कि 13 तारीख को बिहार में चौथे चरण का मतदान होना है और चौथे चरण के मतदान से पहले बिहार आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि पीएम के बिहार आने से एनडीए को कितना फायदा होगा और महागठबंधन का कितना नुकसान होगा। तो आज हम इसी मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, बातचीत आपको के भी शुक्रिया। जी। रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि अचानक से पीएम मोदी पटना क्यों आ रहे हैं और पटना में मेगा रोड शो क्यों हो रहा है, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? देखिए, निश्चित रूप से जो 3 चरण का चुनाव हुआ, 3 चरण में 14 सीट है, जी। तो समझिए कि आधा से थोड़ा-सा कम और बेस आप समझ लीजिए, वो सीट निकल चुका है। तो निकल चुकी है, मैं निकल हाथ चुक से निकल नहीं, चुकी नहीं हाथ से नहीं निकली, मैंने जी। उसपे मतदान हो गया, मतदान तो हो अब कोई उस पर एफर्ट नहीं कर सकते, अब मतदान पोलिंग हो गया, तो हम्म, ऐसे में निश्चित रूप से यह फीडबैक नरेंद्र मोदी के पास में है कि क्या 3 सीट पर इंडिया को क्या और एनडीए को क्या। हम्म, तो जो बात कही जा रही थी 40 का 40 39 था, 40 लेने की बात थी, तो हम्म। वह 40 होता हुआ तो नहीं दिख रहा है, 40 होता हुआ इस बार नहीं दिख रहा है। बिल्कुल नहीं दिख रहा है। जी। तो यह जो फीडबैक भाजपा के पास या हम्म, राष्ट्रीय हम्म, स्वयंसेवक संघ आरएसएस के पास गई, उसके बाद से ही यह कहीं न कहीं आपको बौखलाहट, झंझलाहट, झुँझलाहट दिखाई पड़ रही डर है। दिखाई दे रहा है। हाँ, अब इसको जो कह लीजिए आप, जी। तो वो ऐसे में पहली बार कोई प्राइम मिनिस्टर राजधानी पटना में रोड शो हम्म। करते हुए नज़र आ रहे हैं। जी। तो यह एक बड़ी बात है। बड़ी बात अब है, तक हाँ। तो आज तक नहीं हुआ था, तो यह हम्म, एक नया हिस्ट्री, नया इतिहास होने जा रहा है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इससे में पूरी भाजपा अपनी पूरी शक्ति, पूरी ताकत झोंक रखी है और हम्म। आज प्राइम मिनिस्टर 2:30 बजे यहाँ पहुँच रहे हैं। बिल्कुल। उसके बाद से एयरपोर्ट पहुँचेंगे, एयरपोर्ट से वह सीधे राजभवन जाएँगे, राजभवन से 5:30 में उनका हम्म। निकलना है, वहाँ से डकबंगला चौराहा जाएँगे, जी। डकबंगला चौराहा से भटचारिया मोड़ और उमा सिनेमा और होते हुए जो है सो हम्म, वो उद्योग भवन, गांधी मैदान जाएँगे। फिर वहाँ पर जहाँ समापन। पर समापन होगा। हाँ, समापन जिस होगा, रोड उसके शो बाद का फिर वह जी। राजभवन जाएँगे। हाँ। राजभवन में फिर उनका शेड्यूल बना हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से साथ में बैठक करेंगे, मिलेंगे। तो ये सब तमाम तरह की यह सब तो प्रधानमंत्री का पटना में आके फीडबैक लेना, यह भी एक बड़ी बात है। खुद कमान हाँ, संभालना। वही हम कह रहे हैं, जी। खुद कमान सँभाल लिया हुँ, उन्होंने। हुँ, और कल आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर आए और वह भी वहाँ पर हुंकार भरे बिल्कुल, और बिल्कुल। इसके बाद से हुँ, चुनावी सभा को भी गए वो संबोधित करने। तो हुँ। यह सब कहीं न कहीं अब जहाँ पर हेलीकॉप्टर की चेकिंग भी हुई और हम उसके बाद भी हंगामा हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। तो यह जो है सो यह एक सब कुछ भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी अपने हिसाब से करना, हुँ, लेकिन लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, इस बिल्कुल। बात को आपको मानना पड़ेगा और यह कुछ झोल-झाल जो हुआ, तो हुँ, अब जो है सो प्रधानमंत्री को यहाँ आते प्रधानमंत्री का आना आवश्यक हो गया, इसलिए हुँ। प्रधानमंत्री का यहाँ रोड शो हो रहा है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं रवि जी कि पहले, दूसरे और तीसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है, 14 सीटों पर मतदान हो गया है। तो क्या एनडीए को भी अब इस बात का इल्म हो गया है कि 14 में से 14 नहीं होने जा रहा है और बिहार में इस बार 40 में से 40 नहीं होने जा रहा है? देखिए 40 में से 40 कतई नहीं होने जा रहा है। गड़बड़ा गई है कई सीटें। कई सीटें इधर-उधर फँसी हुई हैं जी। और कौन-कौन सी वो सीटें हैं जो गड़बड़ा गई हैं इस देखिए बार? पहले चरण में आप देखिए औरंगाबाद की बात हम लोग करें, जी, जी। औरंगाबाद में किस तरह से लड़ाई है यह सब हुँ, लोग जान हुँ, रहा है। हुँ। सिटिंग सांसद सुशील सिंह के खिलाफ में किस बिल्कुल, तरह से वहाँ कुशवाहा कार्ड खेला कुशवाहा गया। कांड खेला जी। गया, तो ये एक वहाँ पर आपको दिखाई हुँ, पड़ रहा है। इसी तरह से गया में भी आप देखिए, हुँ, गया में ठीक है जीतन राम मांझी वो गया सुरक्षित सीट से हुँ, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बड़े नेता हैं, हुँ, लेकिन वहाँ पर भी आपको कहीं न कहीं आरजेडी से उनको चुनौती मिलती हुई दिखाई हुँ, पड़ी है हुँ, उस सीट हुँ, पर। तो वहाँ पर भी आपको फाइट है। जमुई सुरक्षित में हुँ। देखिए वहाँ पर गड़बड़ा रहा था, लेकिन लास्ट मोमेंट में चिराग का जादू चला और चिराग जिसके का कारण जादू अरुण चल रहा भारती का है। वहाँ जी, पर जी, एज बनता हुआ दिखाई जी, पड़ रहा है। जी। ये हो गया पहले चरण का, हुँ, हुँ, ये जो 4 सीट था। हुँ, दूसरे चरण में हम चले किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका। हुँ। तो पूर्णिया का क्या है वो सब लोग जान रहा है। बिल्कुल, राजेश बिल्कुल। रंजन उर्फ कैसे त्रिकोणीय मुकाबला हो गया? त्रिकोणीय मुकाबला हो गया, उसके बाद भी देखिए पप्पू यादव ने पसीने छुड़ा दिए। हाँ, तो वो निर्दलीय चुनाव जी। लड़ते हुए पप्पू यादव ने हुँ, कौन-सा हुँ, करामात किया है, कैसे वहाँ पर जनता उनके साथ चढ़ गई, जनता ही चढ़ गई पप्पू पर। हुँ, हुँ। पप्पू तो दब गए नीचे, जी, जी, उनके जी। ऊपर जनता चढ़ गई, तो यह बिल्कुल। एक बड़ी बात है वहाँ पर हुँ, पूर्णिया में। और उसके तरह से किशनगंज में भी देखिए लड़ाई पेंच हुँ, फँसी हुई है। अब हम लोग चलते हैं भागलपुर में भी हुँ।
अजीत शर्मा, अजीत शर्मा ने उनकी बेटी जो नेहा शर्मा, नेहा शर्मा ने जी। जो रोड शो किया वहां पर समीकरण चुनावी गणित को ही बदल दिया है वहां। चुनावी गणित बदल गया, हाँ, चुनावी गणित वहां पर बदला है। मतलब और कि एनडीए की टेंशन बढ़ गई। वही नहीं, कटिहार देखिए ना, तारिक जी, अनवर ने जी, क्या जी, किया वहां पर, सिटिंग बिल्कुल, एमपी के खिलाफ एंटी बिल्कुल, इनकम्बेंसी है तो तारिक अनवर जो है सो तारिक अनवर पर ही जनता वहां चढ़ चढ़ गई। जी, और वहां पर मुस्लिम बहुल इलाका है, इस बात से आप इनकार नहीं हुँ, करिए। हुँ। जो वहां पर किस तरह से वोट एग्रेशन में वोट मतलब कि पड़ा। लग रहा है कि वहां पर भी खेल हो हाँ, गया है, हो गया निश्चित रूप से। खेल अब हो तीसरे गया है। चरण में देखिए जी, झंझारपुर, सुपौल, अररिया, जी, मधेपुरा और खगड़िया है। हुँ, तो देखिए अररिया में भी आपको जो है सो प्रदीप सिंह वहां से भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमपी थे, उनके बिल्कुल, खिलाफ जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी था हुँ, वह सब भी देखने को मिला। हुँ। मधेपुरा मतलब में आप कह रहे हैं कि वहां पर शहनवाज आलम ने खेल कर दिया। निश्चित रूप से शहनवाज आलम ने खेल जी, किया जी, है। जी, वहां पर जी, कुछ न कुछ वहां पर झोल झाल दिखाई पड़ रहा है हुँ, आपको। हुँ, अब आप चलिए मधेपुरा में क्या हुआ, यादव वहां हुँ। मधेपुरा मैंने बोलता है ना। रोम पोप का, हाँ, मधेपुरा गोप का। वहां पर भी देखिए वहां पर दिनेश जी, चंद्र यादव कैंडिडेट थे, उनके खिलाफ हुँ, किस हुँ, तरह से हुँ। प्रोफेसर चंद्रदीप मैदान में आए, मैदान में जी। आए और जो है सो जिस तरह से वहां पर कांटे की लड़ाई हुई, तो हुँ, यह भी यहाँ पर पेंच फंसता हुआ दिखाई पड़ा है। हुँ, हुँ, खगड़िया में भी देख लीजिए, हुँ। खगड़िया में भी आपको जो है सो इसी चल गया वहां पर भी चिराग का जादू, हाँ, वहां पर खगड़िया में चिराग का जादू चिराग का जादू चल चला गया। है, तभी जी, राजेश वर्मा वहां पर निकलते हुए दिखाई दे हाँ रहे हैं। निकलते हुए, लेकिन कठिन दौर से गुजर रहे हैं वो। कठिन दौर से हाँ, गुजर रहे हैं, इजी जी। गोइंग नहीं है, हुँ, टफ है वहाँ खगड़िया में, इस बात हुँ, को आप हुँ। समझिए। जी, ऐसा कोई भी नहीं कह सकता है हुँ। कि वहां से खगड़िया स्मूथली जो है, स्मूथली आप नहीं जीतेंगे। नहीं, टफ स्मूथली फाइट है, बिल्कुल है, वहां पे टफ फाइट फाइट है। है वहां पे। जी, तो इन सब परिस्थितियों में 14 सीटों में जो स्थिति दिखाई पड़ जी। रही है वह तो अच्छा नहीं है तो एनडीए क्या के लिए। लगता है 14 में से कितनी आ रही है एनडीए को? देखिए 14 में से अभी कहना कहना मुश्किल है, कहना मुश्किल है, अभी कहना वोटिंग मुश्किल चल रहा है, इसलिए इसको हम लोग नहीं कहें वही अच्छा जी, होगा। लेकिन ये बात तो तय है कि इस बार बिहार में 40 में से 40 नहीं 40 में से होने तो जा रहा है। 40 नहीं आना है, कतई नहीं आना है। देखिए हम कतई नहीं आ शुरू रहा से है। हम इस बात जी, को बोल रहे हैं हुँ, कि 40 की 40 नहीं होने जा रही है, 39 की 39 भी नहीं होने जा रही। हुँ, 40 तो इनका हुँ, +1 था, बिल्कुल, बिल्कुल। वो वन शॉट माने 40 था, ये हुँ, 39 हुँ, था, तो वही होने जा माने वह भी अगर यदि वो लोग उतना कर ले तो बड़ी बड़ी बात है, लेकिन वह हुँ। भी नहीं होगा। इस बात को ही कागज कलम पर लिख लीजिए आप। कागज कलम पर लिख लीजिए इस बिल्कुल। बात को। हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि पीएम मोदी बिहार आ रहे हैं, क्या लगता है जब पीएम मोदी बिहार आएंगे रवि जी, किन किन सीटों पर प्रभाव पड़ेगा, किन किन सीटों पर असर पड़ेगा? देखिए पीएम हम्म, मोदी आज आ रहे हैं जी, और कल फिर वह निकलेंगे। बिल्कुल 3 जगह है, ती- मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर। हाँ, तो हम्म, ये आप इसको ऐसे समझ लीजिए, हाजीपुर से लगा हुआ इलाका कौन सा है? हम्म, समस्तीपुर है और उजियारपुर है। बिल्कुल, तो समस्तीपुर और उजियारपुर में कल वोटिंग है। बिल्कुल, तो और उसके बाद से जी, मुजफ्फरपुर में भी है, हम्म, सारण में भी है। तो हम्म, यह सब 5 सीट पर एकदम डायरेक्टली इनडायरेक्टली नरेंद्र मोदी का जादू जो है सो चलेगा। 5 सीटों पर जादू चल जाएगा। निश्चित रूप से चलेगा, उसमें कहीं कोई जी, दिक्कत नहीं है। कल कहाँ-कहाँ चुनाव है, दरभंगा है, बिल्कुल, उजियारपुर है, मुंगेर है, मुंगेर है, समस्तीपुर है, जी, बेगूसराय है। बिल्कुल, तो 2 कद्दावर नेता तो निश्चित रूप से, आप किसी को मानिए न मानिए, 2 हम्म, कद्दावर नेता जो केंद्रीय मंत्री हैं, सॉरी नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, हम्म, उनका तो है, बिल्कुल, बिल्कुल, पॉलिटिकल स्टेक लगा हुआ है। हुँ, तो वो उजियारपुर से स्वयं नित्यानंद राय हैं, बिल्कुल, जिनके बिल्कुल। बारे में अमित शाह ने कह दिया था पिछले दिनों कि हम कि उनको हम बड़ी एक जिम्मेवारी जी, देंगे। जी, कोरोना काल में और बड़ा आदमी और बनाएँगे। बड़ा आदमी जी, बनाएंगे। कोरोना काल में इन्होंने जो है सो सब लोग जब जी, अंदर में था तो यह जो है सो कंट्रोल रूम की जिम्मेवारी संभाल रहे थे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। यह एक बात तो उन्होंने कहा है, और हुँ, निश्चित रूप से नित्यानंद राय का वहां पर जो हुँ, दिखाई पड़ रहा है, जिस तरह से यादवों में डेंट लगा है। डेंट लगा है, बिल्कुल। धमौन गांव, लाइव सिटीज़ की टीम गई थी आप तो धमौन। स्वयं जी, समरीन वहां गई थी, जी। धमौन गांव का हुँ, हुँ, आपने स्वयं दौरा किया है। हुँ। आपके साथ में तमाम वहाँ आपकी पर के तो यादव भड़के हुए हैं, साफ कह रहे हैं कि इस बार लालू तेजस्वी को सुनेंगे नहीं और खदेड़ देंगे। देखिए इतनी बड़ी बात जब जी, धमौन गांव के यादव ही कर रहे हैं और यादव में ही बड़ा डेंट लग गया है। बड़ा डेंट लगता हुआ जी, दिखाई पड़ रहा है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि क्या वहां नहीं। और वही नहीं, आप तो कुशवाहा के गांव में भी गए, बिल्कुल, बिल्कुल, आलोक बिल्कुल। आलोक मेहता वहां से आरजेडी के हुँ, उम्मीदवार हैं, हुँ, सिटिंग हुँ, वहां के वो एमएलए भी हैं वहां से। तो ऐसे में आपने वहां क्या देखा? हुँ, बिल्कुल। मेहता आप कुशवाहों ने भी मन बना लिया है। कुशवाहों ने भी मन बना लिया है, जी, कुशवाहा ने भी क्या कहा यह सब लोग जान रहा बिल्कुल, है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ऐसी परिस्थिति में सब बात स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है कि हुँ, क्या होने जा रहा है वहां जी, पर। जी। तो इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि कहाँ-कहाँ पर असर पड़ेगा पीएम के आने से? देखिए निश्चित रूप से पीएम के आने से जी, उजियारपुर में जो नित्यानंद राय के बारे में उनके समर्थक कह रहे हैं कि हम लोग हुँ, जो बड़ी मार्जिन से जीत हम हुँ, लोग हुँ, चाह रहे हैं, हुँ, मैंने डेढ़ जो जिस बार जीते थे हुँ, उसका जस्ट डबल मार्जिन। हुँ, तो ये मार्जिन बढ़ाने की लड़ाई बिल्कुल, उजियारपुर में नित्यानंद बिल्कुल, राय लड़ जी, रहे हैं। जी, वहां जी। चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो हुँ, मार्जिन बढ़ाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो
आपने खुद कवर किया, इसलिए हम बार बार इस बात को जी, कह रहे हैं। जी। तो ये वहां पर उजियारपुर मतलब उजियारपुर में प्रभाव पड़ेगा बिल्कुल और दरभंगा कहाँ पे प्रभाव? दरभंगा में देखिए गोपाल जी ठाकुर का एंटी इनकम्बेंसी है और जी। ललित यादव उनके खिलाफ आरजेडी के बड़े मैंने चेहरा हैं और वो सिटिंग एमएलए हैं, वो लड़ रहे हैं। तो जो निश्चित रूप से जब हुँ, ये नरेंद्र मोदी कल जब हुंकार भरेंगे जी, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा दरभंगा में, लेकिन अब पड़ेगा। कितना पड़ेगा यह देखने वाली बात हुँ, होगी। हुँ, लेकिन दरभंगा का मामला पेंच फंसता हुआ दिखाई जी, जी, पड़ा जी। था हम लोग हुँ, को। अब हम लोग चलते हैं समस्तीपुर में। देखिए निश्चित रूप से समस्तीपुर में दो शांभवी चौधरी, सनी हजारी। सनी हजारी और दोनों जी, मंत्री पुत्र पुत्री हैं, बिल्कुल, यह बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है। मतलब एक तरफ बेटे हैं, एक तरफ बिटियाँ हैं। बिल्कुल शांभवी जी, चौधरी इधर जो सो चिराग की पार्टी से हाँ, हैं हाँ, और इधर सनी हजारी इंडिया ब्लॉक महागठबंधन से जो है सो बिल्कुल, उम्मीदवार हैं। जी। तो यह महेश्वर हजारी के पुत्र हैं, नीतीश कैबिनेट में हुँ, मिनिस्टर हैं और दूसरी तरफ अशोक चौधरी भी नीतीश कैबिनेट में मिनिस्टर, दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर है, हुँ, दोनों पिता की प्रतिष्ठा दांव पर है। बिल्कुल, इसी बिल्कुल। तरह से इन लोग तो, लेकिन यहाँ पर लड़ाई जो है, मतलब जी, लड़ाई है यहाँ पर, लड़ाई है। हाँ अंदरी बाहरी की लड़ाई है जी, यहाँ पर, जी, यह जी। लड़ाई है बनता हुआ। और देखिए हाँ, निश्चित रूप से लेकिन चिराग असर पड़ेगा जब मोदी आ रहे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है, निश्चित पड़ेगा। और देखिए बयार बयार किसी और दिशा में बहेगी। हाँ, नहीं, नहीं और एक दूसरी बात है समरीन, जी। यहाँ पर आप तो खुद समस्तीपुर सुरक्षित सीट का हुँ, कवर हुँ। करके आई हैं। जो आप ही के फील्ड पर हम बता रहे हैं कि आपने बताया कि वहाँ पर सोशल इंजीनियरिंग चिराग पासवान ने किया है इस बिल्कुल सीट किया पर। है। जी। इस सुरक्षित सीट पर ये पासी समाज से आती हुँ, हैं, हुँ, शांभवी चौधरी और हुँ। सनी हजारी पासवान समाज से। तो बिल्कुल, पासवान बिल्कुल। समाज के तो अपने चिराग पासवान हैं, हुँ, तो वह वोट उनके पास में है। बिल्कुल। अब सिर्फ ऐड ऑन करने की बात थी। जी, जो शांभवी ने ऐड ऑन कर दिया। बिल्कुल, वह चिराग बिल्कुल। पासवान के सोशल मतलब इंजीनियरिंग कि पलड़ा भारी है शांभवी का। बिल्कुल, बिल्कुल, उसमें जी। कहीं कोई दो मत नहीं। हुँ, अब हम लोग चलें बेगूसराय। हुँ, हुँ, बेगूसराय में देखिए गिरिराज सिंह लड़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, हुँ, कद्दावर नेता हैं, बिल्कुल। अब हुँ, मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। तो जिनका वहाँ वीडियो भी कुछ दिनों पहले वायरल हुआ था कि किस तरह से उनको खदेड़ दिया गया था और जनता ने विरोध कर दिया था गिरिराज बिल्कुल, का। लेकिन कल के प्रोग्राम को माने जो जी, बुलडोजर बाबा जिनको कहते हैं, जी, योगी आदित्यनाथ का कल प्रोग्राम हुआ, हाँ, असम के मुख्यमंत्री का प्रोग्राम हुआ बिल्कुल, बेगूसराय में, तो बिल्कुल, वही बिल्कुल। उसी को जो आप हुँ, जो वीडियो वायरल था उसी का हुँ, काउंटर अटैक ये हुआ है। उसी का काउंटर अटैक हाँ, हुआ तो है। ये और एक जी, बात फिर से थोड़ा-सा कुछ सामान्य वातावरण वहाँ बना है। हुँ, और हुँ, ऐसे भी वहाँ पर देखिए जो समाज से गिरिराज सिंह है, वो हुँ, समाज का वोट है वहाँ पर, बिल्कुल। वो इधर-उधर होने नहीं जा रहा है। हुँ, लाख जो है सो सीपीआई इंडिया ब्लॉक महागठबंधन से अवधेश राय लड़ रहे हैं, लेकिन वोट उधर वैसा नहीं जाएगा। हाँ, लड़ाई निश्चित रूप से परेशानी है लड़ाई है, वहाँ पर बिल्कुल। गिरिराज मुंगेर, मुंगेर में देखिए जी, निश्चित रूप अब से तो आनंद सिंह ने भी मोर्चा संभाल हाँ, लिया हाँ, है। तो आनंद सिंह से आपने बात भी किया जी, था। जी, जी, आनंद जी। सिंह ने क्या कहा था, ये सब लोग बिल्कुल, हम लोगों बिल्कुल, के वीडियो बिल्कुल। आपके हुँ, वीडियो में है, लाइव हुँ, सिटीज़ की हुँ, वीडियो में। तो यहाँ पर हुँ, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है हुँ, कि हम एक बात सिंपल बात हुँ, बताएँगे, उससे सब लोग व्यूअर्स भी आपके लाइव सिटीज़ के समझ जाएँगे। बिल्कुल, जी। वहाँ पर जो विधानसभा है, हुँ, वहाँ पर 6 विधानसभा है, हुँ, उसमें से एकमात्र सीट ही जो है सो इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के पास में है। बिल्कुल, जी। वह है अजय हुँ, कुमार सिंह जमालपुर के एमएलए। हुँ, बाकी सारी सीटें जो हैं वह एक लाइन से एनडीए फोल्ड में एनडीए है। को हाँ, भाजपा या और इसमें हुँ, 2 बड़ी बात और है। हुँ, एक प्रहलाद यादव जो पिछले दिनों वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के समय पाला हुँ, बदल करके बिल्कुल, नीतीश कुमार की बिल्कुल, पार्टी में गए थे, वो जी, आरजेडी के हैं, अब एनडीए में हैं। बिल्कुल। और हुँ, प्रहलाद यादव का बड़ा नाम, बड़ा चेहरा है वो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में। हुँ, तो वो ऐसे में सुरगढ़ा के वो एमएलए हैं, हुँ, तो वह अब एनडीए फोल्ड में। इसी तरह बिल्कुल, से जी, मोकामा से नीलम देवी आनंद सिंह की पत्नी, पत्नी, बिल्कुल। वह भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के समय हुँ, पाला बदल करके आई थी नीतीश हुँ, कुमार की पार्टी में। जी, माने तो वो अब नीलम देवी भी साथ में है, हुँ, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के साथ। तो हुँ। ऐसे में समझा जा सकता है कि क्या गणित हो रही है मतलब वहाँ। कि मुंगेर में पहले भी खेल हो चुका है यानी कि 12 फरवरी को और बिल्कुल। अब भी ऐसा दिख रहा है कि खेल हो जाएगा। निश्चित रूप से यह तो हम नहीं कह रहे हैं, यह तो बिल्कुल, समीकरण वहाँ का बिल्कुल, गणित कह बिल्कुल। रहा है। तो इसमें अब इधर झोल-झाल करने की बात ही नहीं है। हुँ, एक ही सीट है और अब तो कांग्रेस आनंद की। सिंह भी आ गए हैं। आनंद सिंह बाहर में घूम रहे हैं। जी, भले अनीता महतो वहाँ से आरजेडी के उम्मीदवार हैं। अनीता देवी जी। लालू प्रसाद यादव ने सोशल इंजीनियरिंग किया, धानुक कुर्मी को हुँ, बनाया है, लेकिन उससे भी अंतर नहीं पड़ने जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वहां से धानुक से एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं बिल्कुल, वहां से, बिल्कुल, बिल्कुल। पीयूष प्रियदर्शी। तो हुँ, वह भी डेंट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं जो। तो हुँ, और ऐसे भी धानुक कुर्मी का वोट जो है सो हुँ, नीतीश कुमार के पास में है। बिल्कुल, जी। इससे आप इनकार नहीं कर हुँ, सकते। भले लालू प्रसाद यादव ने किया है, हुँ, वो अगड़ा बड़ाम पिछड़ा करने की कोशिश वहां पर की गई है, लेकिन वैसा अब जनता इस होता तरह हुआ नहीं नहीं दिखा नहीं। दिखाई दे रहा है तो मतलब अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है तो हम लोगों ने तफसील से चर्चा की है और आपको बताया है कि पीएम के बिहार आने से एनडीए को कितना फायदा होगा और महागठबंधन का कितना घाटा हो सकता है तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज बहुत शुक्रिया।